हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों हमारी एक नई कक्षा में। ठीक है, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा अध्याय 7। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। ठीक है, देखिए इस अध्याय का नाम है बसंत का आगमन, यानी कि अब बसंत का मौसम आ रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। आइए बच्चों, तो हम शुरू करें हमारे नया एक बहुत ही अच्छा अध्याय। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये है इसका पाठ परिचय। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए, इस दुनिया की रौनकें बच्चों की वजह से ही है। अगर बच्चे ना हो तो दुनिया में खुशियां भी ना हो। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के महत्व को दर्शाते हुए एक दानव की कहानी दी गई है जो बच्चों को अपने बाग में दाखिल नहीं होने देता। तो देखो बच्चों, देखिए आप ही की तरह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जिनके साथ ये पूरी दुनिया जो है इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना, खुशियों से भरी होती है। अगर आप जैसे बच्चे ना हो तो फिर खुशियों का कोई मजा ही नहीं होगा, खुशियां ही नहीं होंगी, है ना। तो बच्चों इस पाठ में देखो हमें एक ऐसे दानव के बारे में बताया जा रहा है। दानव यानी कि राक्षस। तो हमें राक्षस के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, जो कि अपने बाग में किसी को भी दाखिल नहीं होने देता, किसी भी बच्चे को। ठीक है, देखिए इस वजह से उसके बाग से बसंत का मौसम रूठ जाता है। आइए पढ़ते हैं कि कैसे दानव को अपनी गलती का एहसास होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि बच्चों बसंत का मौसम जो है, देखिए वो बच्चे उसमें बहुत खुश होते हैं। अब अगर बच्चे ही नहीं तो फिर बसंत के मौसम के आने का क्या फायदा, है ना। इसीलिए आप देखिए बच्चों यहाँ पे इस पाठ में हमें बताया जाएगा। आइए बच्चों, उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या है शैक्षणिक लक्ष्य। देखो क्या है, बसंत ऋतु का महत्व, सम्मान, मेल मिलाप से रहना। ठीक है, ये सारी बातें बच्चों हम इस अध्याय में जानेंगे। आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे का मालिक एक दानव था। दानव यानी कि राक्षस। ठीक है, उसी बगीचे में बने घर में वह दानव रहता था। वह अपने बगीचे में किसी को भी घुसने नहीं देता था। ठीक है बच्चों, तो वो उसमें किसी को भी आने नहीं देता था। उस बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते थे। समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि वो बगीचा था तो बहुत सुंदर। ठीक है, उसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे, उस पर पक्षी मधुर मधुर गाते थे। ठीक है, बगीचे के आसपास खेल रहे बच्चे अपना खेल भूलकर पक्षियों के मधुर संगीत में खो जाते थे। कई बार बच्चों का मन होता था कि वे बगीचे के अंदर जाकर खेलें और खूब मस्ती करें, लेकिन दानव के डर से वे ऐसा करने से घबराते थे। तो बच्चों देखिए उसका बगीचा बहुत सुंदर था। बच्चे जो बाहर खेल रहे होते, ये देख रहे हैं बच्चों, इस बगीचे के बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो देखिए इस बगीचे की सुंदरता को देखकर, पक्षियों की आवाज सुनकर जो है इसकी ओर खींचे चले आते थे। लेकिन देखिए दानव के डर से वो इस बगीचे में आते नहीं थे, है ना। आप देखिए इसके बाद क्या हुआ बच्चों, आगे आइए देखें। एक बार दानव को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। ठीक है, बच्चों को बगीचे में जाने का अवसर मिल गया। अब वे प्रतिदिन बगीचे में घुसकर घंटों खेलते रहते थे। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए जब दानव बाहर गया तो देखिए बच्चों को मौका मिल गया और फिर वो हर रोज आकर जो है बगीचे में खेला करते थे घंटों। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर क्या होता है। ठीक है, देखिए कुछ दिनों बाद दानव अचानक से वापस लौट आया। ठीक है, वापस आ गया, अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा तो अत्यंत क्रोधित हुआ। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया। देखिए बच्चों, कर्कश यानी कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कठोर आवाज में चिल्लाया, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है यह मेरा बगीचा है, इसमें कोई और नहीं घुस सकता। देखिए दानव ने जो है बड़े जोर से कठोर आवाज में चिल्लाकर कहा कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मेरा है। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पे किसी को आने की जो है इजाजत नहीं है। आप देखिए आगे, बच्चों ने दानव की भयानक आवाज सुनी तो भाग खड़े हुए, डर गए वो उससे। बच्चे दोबारा ना आ जाएं, इसलिए दानव ने बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लगा दी। ठीक है, तख्ती पर लिखा था बगीचे के अंदर आना मना है। तो देखो बच्चों, दानव ने बच्चों के देखिए बच्चों के आने से डर से देखो उसने क्या किया, उसने सोचा कि कोई अंदर ना जाए। ठीक है, तो देखिए उसने देखिए इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी और एक देखिए यहाँ पे तख्ती लगवा दी। आप देखिए, और देखिए बाहर पे क्या लिखा था, उसके बाहर लिखा था कि इसके अंदर आना मना है। आप देखिए इसके आगे क्या होने वाला था बच्चों, देखो वसंत ऋतु आ गई, पेड़ों में नई कोपलें निकलने लगी, यानी कि बच्चों नए नए फूल आने लगे। ठीक है, बसंत के मौसम में पक्षी चहचहाने लगे,
उनकी मधुर स्वर लहरी गूंजने लगी। ठीक है बच्चों, यानी कि मतलब बहुत मीठे मीठे स्वरों में जो है पक्षी भी गाने लगे, फूल भी खिले गए। ठीक है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वाति दानव के बगीचे के पेड़ों में ना तो कोई देखिए ना तो नई कोपलें खिली, ठीक है, निकली, और ना ही बगीचे में कोई फूल खिला। तो देखो बच्चों, समझ आया, क्योंकि देखिए ये बसंत का मौसम था। लेकिन बच्चों देखिए, बसंत के मौसम में हर जगह ताजे फूल खिले होते हैं बच्चों, हर जगह देखिए एकदम ठंडी हवा बह रही होती है, मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना अच्छा होता है। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे देखो, इसके बगीचे में, देखिए दानव के बगीचे में ना ही कोई नया फूल खिला था और ना ही वहां पे सुगंधित हवा बह रही थी। ठीक है, अब देखिए बच्चों फिर आगे क्या होने वाला था, आइए इसमें देखें। हरी हरी घास भी सूख कर पीली पड़ गई। इस बार उसके बगीचे में पक्षियों की चहचहाट भी नहीं सुनाई दी। तो देखो बच्चों, समझ आ रहा है, बसंत का मौसम आ चुका था, लेकिन देखिए ये जो दानव है, इसका जो बगीचा था उसकी घास तक सूख चुकी थी बच्चों। ठीक है, और कोई भी फूल नहीं खिला था, पक्षियों की चहचहाट भी अब नहीं थी। ठीक है, देखिए गर्म और शुष्क हवाएं चलती रही। ठीक है, गर्म और जो बच्चे शुष्क हवाएं थी वो चलती रही। ठीक है, दानव को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वसंत ऋतु का आगमन होने पर भी उसके बगीचे में रौनक क्यों नहीं आई है। क्योंकि बच्चों वो जानता था, देखिए बसंत ऋतु में मौसम ऐसा होता है, ठीक है, एकदम सुहावना, फूल खिले हुए, भंवरे, तितलियां मंडराती हुई, चिड़ियाएं गाती हुई, है ना, ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि अब वहां पे देखिए बसंत का मौसम आने के बाद भी सब कुछ सूख चुका था, है ना, ऐसा हो चुका था। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि बसंत ऋतु आने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, आइए अब देखें आगे क्या होने वाला था बच्चे। देखो, एक दिन दानव अपने घर में सो रहा था। अचानक से उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठकर बैठ गया। ठीक है बच्चों, कौन? दानव तुरंत उठकर जो है बैठ गया। उसने देखा कि एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक चिड़िया थी जो चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसके मन को बहुत भा रहा था। ठीक है, क्योंकि देखिए उसके बगीचे में पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो कि सूख चुका था, कोई भी पंछी नहीं था, इसीलिए देखिए उस छोटी सी चिड़िया के चहचहाट से उसका मन जो है मोह गया था, है ना। अब देखिए, ओह, लगता है बसंत आ गया, यह सोचकर वह अपने बिस्तर से कूदते हुए बाहर बगीचे में जाकर देखने लगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद फिर क्या हुआ, आइए इसे देखना शुरू करें। आइए इसे देखते हैं। ठीक है, दानव ने अपने बगीचे में जो कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बगीचे की चार दीवारों में छोटा सा एक सुराख हो गया था। बच्चों समझ आ रहा है, एक चार दीवारों में क्या हुआ था, एक छोटा सा सुराख हो गया था। ठीक है, एक छोटा सा छेद था। अब देखिए, जिससे कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए थे। बगीचे में बच्चे प्रसन्न होकर नाच रहे थे। बच्चे देख रहे हैं, देखिए बड़े प्रसन्न होकर जो है बगीचे में जो है बच्चे नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। ठीक है, क्योंकि बच्चों के आने से ही तो खुशी हो गई थी, है ना। देखिए पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी, कलियों से फूल झांकने लगे थे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध फैलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों की चहचहाट से बगीचे में अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था। मनोरम यानी कि मन को भाने वाला बहुत ही प्यारा सुंदर दृश्य। समझ आया, देखिए जैसे ही बच्चे आए तो हर जगह देखिए फूल खिल गए, मधुर हवा चलने लगी, मधुर संगीत दौड़ने लगा जैसे हवाओं में। ठीक है, चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई, है ना। तो मतलब अत्यंत मनोरम दृश्य जो है अब बन गया था। आइए अब देखिए बच्चों के इस पर ये सब देखकर जो है उस राक्षस ने क्या किया, देखिए देखिए फिर बगीचे का एक कोना अभी भी सूना सूना सा था। ठीक है, वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, छोटा सा बच्चा था, ठीक है, उसके हाथ डालियों तक नहीं पहुंच रहे थे। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ अपनी डालियों को बार बार नीचे की ओर झुकाता, जिससे कि बालक उन्हें छू सके और उस पर उस पर भी बाहर उस पर भी बाहर आ जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों के छूने से देखिए हर जगह बाहर आ गई थी। ठीक है, तो वो पेड़ भी क्या कर रहा था, बार बार नीचे झुक रहा था ताकि वो छोटा सा बच्चा उस डाली को छू सके। ठीक है, उस पर बाहर आ जाए, लेकिन बालक के हाथ उन डालियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, उसके हाथ जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब देखिए इसके बाद क्या होना था। दाना ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने इन बच्चों को बगीचे में घुसने से मना कर दिया था।
इसीलिए मेरे बगीचे में बसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ। तो बच्चों समझ आए, देखिए यानी कि अब इस राक्षस को समझ में आ रहा था कि बच्चों के न आने से ही हमारे यहाँ जो है इसके बगीचे में बसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ था। अब देखो, उसने निश्चय कर लिया कि वह यह चार दीवारी को तोड़ देगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने देगा। ठीक है, दानव आगे बढ़ा और पेड़ के नीचे रोते हुए बच्चे को पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। तो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ देखो किस प्रकार उसने अपने उस बच्चे को देखिए अपने हाथ में उठाया। ठीक है, और उस बच्चे को उस डाली तक, शाखा तक पहुंचा दिया। अब देखो इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, आइए देखें। बच्चे ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को स्पर्श किया, स्पर्श यानी कि छुआ, तो वैसे ही वे शाखाएं प्रसन्नता से झूमने लगी। देखते ही देखते उनमें कलियां चटकने लगी, यानी कि कलियां खिलाई। ठीक है, पंछी भी उस पेड़ पर बैठकर चहचहाने लगे। छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डालकर उससे लिपट गया, उससे प्यार करने लगा, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की चार दीवारी के सुराग से कई बच्चे झांक रहे थे। तो बच्चों समझ आया अब क्या हुआ। ठीक है, जैसे उस बच्चे ने जो है उस पेड़ को छुआ, तो बस वहां पे नई नई, देखिए एकदम नई बहार आ गई, वो इसमें नई कलियां आ गई, नए फूल खिल गए और पंछी भी उस पेड़ पर आकर गाने लगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वहां पे चार दीवारी जो थी ना उस बगीचे में, वहां पे एक सुराग था। ठीक है, तो वहां से बच्चे और झांक रहे थे। अब देखो, जब उन्होंने दानव को बच्चों से प्यार करते हुए देखा, तो वे एक एक करके बगीचे के अंदर आ गए। तो अब बहुत सारे बच्चे आ गए थे। ठीक है, सभी बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे। दानव भी उनके साथ उछलते कूदते हुए बच्चा बन गया था। उन्हीं के साथ बसंत भी मुस्कुराता हुआ बगीचे में आ गया। तो बच्चे समझ आया, देखिए जैसे ही बच्चे आए, बच्चों के आने से उसका पूरा बगीचा फिर से क्या हुआ, हरा भरा हो गया। ठीक है, फिर से उसमें बसंत आ गया था। अब देखिए आगे, दानव ने फावड़ा उठाया और बगीचे की चार दीवारी को तोड़ दिया। वहां से गुजरते हुए लोगों को दानव के बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। यह तो और भी आश्चर्यजनक बात थी कि दानव भी उन बच्चों के साथ खेल रहा था, है ना, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उन्हें बच्चों के साथ, देखिए राक्षस को बच्चों के साथ खेलते हुए नहीं देखा था, और यहाँ तक कि उसके बगीचे में कोई बच्चा जा भी नहीं सकता था, है ना। बच्चों की हंसी और कहकहों से सारा बगीचा गूंज उठा। उनमें हंसी की सबसे ऊंची आवाज दानव की ही थी। तो बच्चों देखिए समझ आया, देखिए ये था हमारा अध्याय, है ना। देखिए कितना अच्छा अध्याय था ना, जिसमें हमने देखा कि बच्चों की किलकारियों से, बच्चों के यहाँ पे आ जाने से, देखिए हर बगीचा, चाहे बच्चों कुछ भी हो, देखिए बच्चों की वजह से ही तो खुशी होती है, आप सबकी वजह से ही था, है ना। तो देखिए बसंत का आगमन भी हो गया, है ना। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली। आइए देखें इसकी शब्दावली। यहाँ देखिए बच्चों इसकी शब्दावली, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। दानव राक्षस, ठीक है, डेमोन। कर्कश यानी कि कठोर, ठीक है, क्रूअल। इसके बाद देखो और कौन सा शब्द है, यहाँ देखिए शुष्क यानी कि सूखा, ड्राई। आगमन यानी कि आना, कमिंग, ठीक है। इसके बाद है बच्चों यहाँ पे ये देखिए, सुराख यानी कि छेद, खोल, मनोरम, लुभावना, ठीक है, प्लेजेंट। स्पर्श, छूना, टच। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अध्याय। आइए अब बच्चों यह भी जाने हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए नहीं पढ़ते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत को कामदेव का पुत्र माना जाता है, ठीक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो बच्चों समझ आ रहा है कि अगर ऋतुओं में देखा जाए तो कौन है श्री कृष्ण, वो बसंत ऋतु है, ठीक है। वसंत ऋतु में बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली पर्व मनाए जाते हैं। बच्चों आपने देखा है ना कि जब होली आती है तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है ना। संगीत में एक विशेष राग बनाया गया है, जिसे बसंत राग कहते हैं, ठीक है। भारत में बसंत का मौसम फरवरी से मार्च तक का होता है, ठीक है। फरवरी से मार्च यानी कि फरवरी मार्च, सिर्फ ये 2 महीने, ठीक है। हिंदू पंचांग के वर्ष का प्रारंभ वसंत ऋतु में ही होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला है हमारे पास, आम के पेड़ में बौर बसंत ऋतु में आने शुरू हो रहे होते हैं। तो बच्चों समझ आ, देखिए ये था हमारा अध्याय, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, बसंत ऋतु के बारे में। अब इसके आगे आपको दिया बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से ध्यान से इस अध्याय को सुना और समझा होगा, है ना। और ये अध्याय आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।